हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप लोगों के सामने आपकी बहन एक बार फिर हाजिर है आप लोगों के अर्जी वाले प्रार्थना पत्र के साथ। जिस बहन को अर्जी लगवानी है तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आप लोग बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अभी तक जितने कमेंट आए हैं उनके लिए मैं अर्जी ऑलरेडी बाबा के सामने लगा चुकी हूँ और प्रार्थना पत्र भी रख चुकी हूँ। अब मैं नाम पुकारूंगी, जिसका भी होगा आप लोग प्लीज़ सुनिए और बाबा के सामने अपनी मनोकामना मन ही मन बोले और प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें बाबा जी के सामने। ऋतिक और खुशी ये सूरत में रहते हैं, वैसे रहने वाले यूपी के हैं। बाबा इनकी अर्जी स्वीकार कीजिए, इनकी भी गोद भरिए। बहुत दिनों से परेशान है खुशी बहन मेरी, तो उनके लिए भी मैं अर्जी लगा रही हूँ। बाबा झोली भरना, मेरी लाज रखना प्रभु। एक पूनम बहन है आरा से, इनकी भी अर्जी स्वीकार कीजिए प्रभु। एक सुमित गुप्ता है, वो कमेंट किए थे कि बहन मेरी भाभी के लिए अर्जी लगा दो। इनका भाव कितना अच्छा है, अपने भाभी के लिए प्रभु से दया मांग रहे हैं कि उनकी गोद भर जाए, उनके घर में भी नन्हा मुन्ना मेहमान आए। और उनके शादी को 12 साल हो गए। उनके भाभी का नाम प्रियंका है। तो बाबा अर्जी स्वीकार कीजिए बहन। आप सबके लिए मैं जिसका भी कमेंट आया था सबके लिए मैं प्रार्थना पत्र उनके सामने, अर्जी वाले प्रार्थना पत्र बाबा जी के सामने मैं रख दी हूँ। ऐसा भाव सभी के मन में होना चाहिए, एक दूसरे के लिए भी अर्जी लगाएं, प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के लिए बाबा से मिन्नतें करें। बाबा सबका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देंगे। खुशबू हरिशंकर जौहर ये कमेंट भी की हैं खुशबू बहन, इनका भी बाबा अर्जी स्वीकार कीजिए। दीनानाथ सुमन पासवान बेंगलोर से, ये बेंगलोर के रहने वाले हैं। बाबा इनकी भी झोली भरे, इनके भी घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आए। इनकी एक मेरी बहन नगमा है, वो बोली कि दीदी मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, क्या आप मेरे लिए अर्जी लगा सकती हो। इनका कमेंट्स पढ़ के मेरा मन भावुक हो गया। तो मेरी प्यारी बहन, बाबा के दरबार में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब एक समान है। अब जब भी जाओ दिल खोल के बाबा के दरबार जा सकती हो, वहाँ का औषधि ले सकती हो, वहाँ पर्चा लगवा सकती हो, वहाँ का प्रसाद आप खा सकती हो, वहाँ रहने की हर चीज़ व्यवस्था है। आप लोग जो नहीं गए हैं धाम पर, वहाँ आप लोग जा सकते हैं। अजमेर स्टेशन, वहाँ से फिर बस मिलेंगी सावर के लिए, सावर से डायरेक्ट धाम पे, धाम के लिए टैक्सियाँ मिलेंगी। तो आप बिल्कुल निसंदेह होकर आप लोग धाम पे जाए, बाबा से जुड़े, लाइव से जुड़े। मैं तो यही बोलती हूँ कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, ये सब दुनिया वालों ने ढकोसले बना रखे हैं। कैसा ऐसा कुछ नहीं होता। ईश्वर तो बस एक मनुष्य भेजते हैं ऊपर से, बट यहाँ पे आके ना धरती पे आके लोगों ने हिंदू मुस्लिम कर दिया है। तो मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल निसंदेह होकर आपके लिए अर्जी मैं लगा रही हूँ। बाबा आपकी झोली भरे, आपके घर में भी मेहमान आए। आप सभी के लिए तो मैं अर्जी लगा चुकी हूँ, बट मेरी बात ध्यान से आप लोग को सुनना है। आप लोगों के भी कुछ कर्म होते हैं, कुछ फ़र्ज होते हैं भगवान के प्रति करने को। ऐसा नहीं कि हाँ अर्जी लग गया अब तो बिल्कुल बच्चा हो जाएगा। तो बच्चा पेड़ का फल नहीं है कि फटाक गए और तोड़कर अपने पास रख लिए तो बच्चा हो गया। ऐसा नहीं है मेरी बहन, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत भगवान को मनाना पड़ता है, एकांत में बैठ के भगवान को याद करना पड़ता है, उनके सामने आंसू बहाना पड़ता है, हृदय से जुड़ना पड़ता है भगवान से। तो ऐसा नहीं कि सीमा बहन ने अर्जी लगा दिया और बच्चा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट मेरी कोशिश रहेगी कि भगवान, मैंने जितने भी पूजा पाठ किए हैं ना, उनकी दुआएं, उनकी मिन्नतें मेरी बहनों को मिले, साथ के साथ मेरी भी झोली भरे। बट आप लोग भी कर्म होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ प्लीज़ उन पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद है। तो आप लोग तेली बुनी चीज़ें कम खाएं, बाबा से जुड़े हैं, बाहर का फास्ट फूड ना खाएं, ऑयली सामान ना खाएं ज़्यादा, तेल मसाले बिल्कुल कम कर दें, खटाई तो बिल्कुल भी कम कर दें, ओके। और बाबा के सामने बैठकर पूजा करें, दीप जलाएं। पीरियड के लास्ट दिन 5 दिन पहले पीरियड आने को रहेगा, तो आप लोग बाबा के सामने अखंड दीप जलाओ, उनसे प्रार्थना करो, उनसे जोड़ती मिनती करो कि बाबा मेरी भी झोली भरें, ठीक है। आप लोगों को ये कर्म है, करना है, भगवान से जुड़ना है, पूजा पाठ करना है, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। पति के पैर छूने हैं, पति से प्रेम भाव से रहना है। जो बाबा जी लाइव में बताते हैं मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, ना कि मैं अपने मन से ये सब उजागर करके बोल रही हूँ। जो सत्य है वो सत्य है, बाबा जी यही बताते हैं। तो बस आप लोग मेरी बहन हमारी बातों पे ना सही, बाबा जी का लाइव देख लो, वो जैसा बताते हैं मैं आप लोगों को सो बता रही हूँ। तो आप लोग इस पर अमल करें, इन बातों पर, और अच्छे से दिनचर्या बना के रहें। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए अब करती हूँ समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री लाल धागे सरकार। सभी बहनों की झोली भरे बाबा।